अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इमरजेंसी केयर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इमरजेंसी केयर इन एथलेटिक ट्रेनिंग। ठीक है, इसका जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमरजेंसी केयर। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। जब भी किसी टॉपिक को आप स्टार्ट करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो उसका जो मेन नाम होता है, जो उसका टाइटल होता है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लिया करें। जब उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा समझ लग जाती है कि इस टॉपिक के अंदर होगा क्या। ठीक है, तो इमरजेंसी केयर है। ठीक है, इमरजेंसी में हमने क्या देनी है, केयर देनी है एथलीट को, और उसको हम किस तरह से अब जो जो हमने केयर देनी है इसको हम ऑर्गेनाइज किस तरह से करेंगे और उसको एडमिनिस्टर किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये बीच में अब हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और हर एक बंदे का अपना एक अलग काम होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में अब वो बंदे सारे मिलकर काम कैसे करेंगे, ठीक है, वो प्रोसेस कैसे होगा, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ठीक हो गया। जैसे कि इसकी अब एग्जांपल मैं दूं आपको कि ये इमरजेंसी केयर के ना पर्सोनल्स होते हैं। पर्सोनल अगर हम बात करें तो मेडिसन के अंदर या फिर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर पर्सोनल हम उन लोगों को कहते हैं जो कि आम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते होते हैं। अब ये जो पर्सनल है इसमें एथलेटिक ट्रेनर आ जाते हैं, टीम फिजिशियन, टीम कोच, एथलेटिक ट्रेनिंग स्टूडेंट है, इक्विपमेंट मैनेजर है। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल हैं। ठीक है, और इन पीपल का काम क्या है, जैसे कि टीम कोच का काम क्या है कि इसने ईएमएस को एक्टिवेट करना है। टीम फिजिशियन का काम क्या है, इसने इमीडिएट केयर प्रोवाइड करनी है। एथलेटिक ट्रेनिंग स्टूडेंट का काम क्या है, इसने इक्विपमेंट जो है रिट्राइव करने हैं। ठीक हो गया। इस तरह हर किसी का अपना अपना काम होता है। तो ये जो है ये सारा प्रोसेस इसके ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब ना इसको समझने के लिए डिफरेंट हमारे पास टर्म्स हैं, ये कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन जो है ये क्या होती है। अब हमारे पास कोई एथलेटिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसके दौरान जो एक एथलीट है वो गिर गया अचानक से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक सिचुएशन है। ठीक है, ये क्या है, इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन है। उसको फौरी तौर पे क्या चाहिए, हमने उसको सर्विस देनी है, फौरी तौर पे उसको ट्रीटमेंट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक प्रॉपर पहले ही हमने प्लान बनाया हुआ होगा कि अगर इस तरह कोई हमारा एथलीट गिर जाता है ड्यूरिंग एथलेटिक एक्टिविटी, तो हमने किस तरह से उसको मैनेज करना है, किस तरह से उसको, अगर वो अनकॉन्शियस है तो हमने उसको कॉन्शियस किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो एक प्रॉपर प्लान होगा, ठीक है, तो वो इमरजेंसी एक्शन प्लान कहलाता है। ठीक है, स्पोर्ट मेडिसिन स्टाफ जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ये सारे स्पोर्ट मेडिसिन स्टाफ के अंदर लोग जो है ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आगे है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की। अगर हम बात करें तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो है इसको हम एम्बुलेंस सर्विस भी कहते हैं और पैरामेडिक सर्विस भी कहते हैं। और ये अच्छा, अब एथलीट को हम 3 जगह पे हम क्या करते हैं कि सर्विस देते हैं। एक तो सर्विस देते हैं हम उसको सपोर्ट मेडिसिन स्टाफ जो है सर्विस देते हैं, यानी कि जहाँ पर जहाँ पे एथलेटिक एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, ये यहाँ पर ईएमएस वाले आएंगे, ठीक है, उनको गाड़ी में डाल के लेके जाएंगे आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस दी जा रही है। और दूसरा हमारे पास जो हम हॉस्पिटल में जो है वो सर्विस दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से 3 जगहों पर हम इसको सर्विस देते हैं पेशेंट को, सॉरी एथलीट को। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है, हमारे पास ईएमएस का क्या पर्पस होता है। एक तो इन्होंने प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने स्टेबलाइजेशन देनी होती है एथलीट को, और तीसरा इन्होंने क्या करना होता है कि ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, उस जगह पर जहाँ पे जो है उसको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाएगी, जहाँ पे प्रॉपर उसको उसका जो इलाज है, ट्रीटमेंट जो है एथलीट का वो किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जब भी कोई अगर एथलेटिक एक्टिविटी चल रही है तो कहीं पर भी कोई भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ पे एथलीट जो है वो कोलैप्स कर सकता है या इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो आपको हर टाइम के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। किन को प्रिपेयर रहना पड़ता है, सपोर्ट मेडिसिन स्टाफ को प्रिपेयर रहना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन के अंदर 5 पॉइंट इंक्लूड है। एक तो उन्होंने इमरजेंसी एक्शन प्लान उनके पास होना चाहिए, प्रॉपर कवरेज होनी चाहिए उस पूरे एथलेटिक एरिया की, मेंटेन करने चाहिए जो हमारे आपके पास इक्विपमेंट्स और सप्लाईज़ हैं। ठीक है, आपके पास अप्रोप्रिएट पर्सनल होना चाहिए, वही जो मैंने आपको बताया, एथलेटिक ट्रेनर हो गया, कोचेज़ हो गया, ठीक है, फिजिशियन हो गया, टीम फिजिशियन हो गया। ठीक है, कंटिन्यू एजुकेशन, आपने जो आपके जो पर्सनल है उनकी कंटिन्यू एजुकेशन करते रहना होता है। ठीक है, अब आगे रहता है ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमरजेंसी केयर। अब इसके अंदर हमारे पास जो 9 पॉइंट्स हैं। एक तो हमारे पास हमने डेवलप करना है इमरजेंसी एक्शन प्लान को, सपोर्ट मेडिसिन
जो सर्विस स्पोर्ट मेडिसिन जो स्टाफ है और इमरजेंसी टीम, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा। इनिशियल पेशेंट असेसमेंट करनी है, ठीक है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की सप्लाईज करनी, वेन्यू लोकेशन आएगा, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन, इमरजेंसी केयर फैसिलिटी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन। ये 9 के 9 पॉइंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमरजेंसी केयर के अंदर आते हैं। ये जो हमने इधर ऊपर पढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब अगर इमरजेंसी एक्शन प्लान के कंपोनेंट की अगर बात करें ना, ये 3 डिफरेंट टर्म्स है। एक तो प्रिपरेशन है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमरजेंसी केयर है और तीसरा इमरजेंसी एक्शन प्लान है, ठीक है। अब इसके अंदर ये इनिशियल पेशेंट असेसमेंट को निकाल के बाकी ये जो 8 पॉइंट है ना, ये इसके कंपोनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है अगर डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान, ठीक है। अब जो हमारे पास इमरजेंसी एक्शन प्लान है ना, इसको हमने डेवलप कैसे करना है, ठीक है। अब डेवलप उसको किस तरह से करेंगे, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन और जो इंस्टीट्यूशनल पर्सनल होंगे ना, वो उसको बनाएंगे, ठीक है। किस तरह बनाएंगे, जो हर जगह के अलग लोकल जो है ना EMS होती है, अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू प्रोविंस जो है ये क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सिटी, ये जो है वो डिफरेंट होती है EMS, ठीक है। हर एरिया की जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसके साथ आपने जो लोकल होगी ना, जहाँ पर आपका जहाँ पर आपकी स्पोर्ट एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, उसके साथ अपने मशवरा करके, और जो आपके पर्सनल होंगे यानी कि एथलेटिक ट्रेनर हो गए, टीम फिजिशियन हो गए, ये सारे मिलके क्या करेंगे, इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है वो बनाएंगे, ठीक है। और इमरजेंसी एक्शन प्लान आपने ऐसा बनाना है जो कि सेफ़ हो, एक तो पर्सनल्स के लिए भी और दूसरा एथलीट्स के लिए भी। कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा होगा तो अच्छे आउटकम आएंगे, अच्छा नहीं होगा तो अच्छे आउटकम नहीं आएंगे, तो इस रिजल्ट में फिर डिफरेंट आउटकम आते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट आपने किस तरह से करना है इसको, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि लागू करना है। एक तो हमने बना लिया, अब उसको फिर आगे से लागू करना है, उसको यूज़ करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है, लिखेंगे उसको, कंटिन्यूसली एजुकेशन देंगे अपने पर्सनल को और फ्रीक्वेंट बार बार उसकी रिहर्सल करेंगे ताकि अच्छे से जो है इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है वो सबको पता हो। उसका सेपरेट प्लान होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर सपोर्ट, ठीक है, डिफरेंट अगर सपोर्ट, अगर फुटबॉल है तो उसके लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान और होगा, अगर हॉकी है तो उसके लिए और होगा, ठीक है, अगर क्रिकेट टीम है तो उसके लिए और होगा, ठीक है, अगर वेन्यू, अगर जगह और है, ठीक है, अगर गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, तो उसके लिहाज से हमारे पास क्या होगा कि ये जो है डिफरेंट होगा, ठीक है, इमरजेंसी एक्शन प्लान। आगे आ जाता है स्पोर्ट मेडिसिन स्टाफ एंड इमरजेंसी टीम। जो आपकी जो स्पोर्ट मेडिसिन स्टाफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसके अंदर हम आपकी टीम फिजिशियन आ गए हैं, ठीक है, एथलेटिक ट्रेनर वगैरह ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अगर इमरजेंसी टीम जो है, अच्छा अब इसमें 2 डिफरेंस है, ठीक है। ये जो मैंने जैसे ये बताया था कि ये सारे लोग जो हैं स्पोर्ट मेडिसिन स्टाफ के अंदर आते हैं, ठीक है, ये वाले सारे लोग। अब इमरजेंसी सिचुएशन जब हो गई है ना, तो उस केस में जो बंदे उस टाइम पे अवेलेबल हैं, यानी कि उस टाइम पे सिर्फ एथलेटिक ट्रेनर और टीम कोच अवेलेबल था, ठीक है, तो ये इमरजेंसी टीम कहलाएंगे। ये अब अवेलेबल नहीं है तो ये इमरजेंसी टीम के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई, कि नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो बंदे उस टाइम पे अवेलेबल होंगे वो इमरजेंसी टीम के अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पोर्ट मेडिसिन स्टाफ की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास सारे के सारे लोग हो जाते हैं, चाहे वो अवेलेबल हों इमरजेंसी सिचुएशन में या ना हो, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारे पास कौन होगा, कि जो कोई भी ऐसा बंदा जो कि जो है उस टाइम पे अवेलेबल हो और वो अच्छी खासी सर्विस दे सके, ठीक है, वो बेस्ट सर्विस दे सके और वो अपने काम में मास्टर हो, ठीक है, वो उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे हम जो क्या करते हैं। और EMS के आने से पहले जो है ना, EMS मतलब क्या है कि आपने फ़ोन कर दिया, ठीक है, जैसे हम 1122 को करते हैं, ठीक है, 1122 है ये जो भी है, ठीक है, उसको हम करते हैं फ़ोन और एम्बुलेंस को हम बुलाते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस को बुलाना असल में हम क्या करते हैं, EMS हम उसको नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो जब तक आएगी नहीं ना EMS, इनके गाड़ी में डाल के उसको जब तक हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे तब तक आपने जो सर्विस जो उसको प्रोवाइड करनी है उसको संभालना है, ठीक है। अब उसको ना जो अब इमरजेंसी टीम है ना, उसको ट्रेन होना चाहिए फर्स्ट एड की, उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग होनी चाहिए, CPR की होनी चाहिए, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की उसको पता होना चाहिए कैसे मैंने यूज़ करना है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास ना 4 रूल होते हैं विद इन द इमरजेंसी के अंदर। अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन है ना तो इसके अंदर 4 रूल होते हैं। एक तो आपने फ़ौरन से केयर देनी है, इक्विपमेंट रिट्राइवल करने हैं, फ़ौरन से केयर देनी है, तो आपकी टीम फिजिशियन जो है ना वो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट बंदा होगा, ठीक है। ये आपने ना इमरजेंसी एक्शन प्लान में ना लोगों को बताया होता है कि आपका ये काम है, इस बंदे ने ये काम करना है, ताकि वो उसमें हड़बड़ ना मच जाए और सबको अपना अपना काम पता हो। ईजिली हम जो एथलीट को है ना वो उसको मैनेज कर सके, उसको जो है ना मोर्टेलिटी जो उसका रेट होता है उससे हम उसको कम कर सकें, ठीक है। अब हम एक्टिवेशन करने EMS की, तो ये हमारे पास क्या है, जो टीम जो है अगर
जो है ना एक्टिवेशन जो होगी ईएमएस की, वो टीम कोच जो है उसका काम होगा, ठीक है। इक्विपमेंट रिट्राइवल का काम जो है वो एथलेटिक ट्रेनिंग स्टूडेंट का होगा। इमीडिएट केयर टीम फिजिशियन ने करनी है। डायरेक्शन ऑफ ईएमएस का भी काम जो है कोच का है ना वो होगा, ठीक है। अच्छा, अडॉप्ट एनी इमरजेंसी रूल। अच्छा, अब ना अब हर एक पर्सनल के अंदर, यानी कि जो एथलेटिक ट्रेनर, टीम फिजिशियन, इन सब की इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये हर कोई हर काम करना जानता हो, ठीक है। ये नहीं है वो कहे भी मेरा तो बस जैसे कि अगर एथलेटिक ट्रेनिंग स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वो कहे नहीं मेरा तो बस यही काम है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट को रिट्राइव करना है, इसके अलावा मैं तो और कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, सबको सारे काम आने चाहिए, ठीक हो गया। आगे हमारे पास इनिशियल पेशेंट असेसमेंट एंड केयर। अब आपने पेशेंट की इनिशियली असेसमेंट कैसे करनी है, केयर कैसे करनी है, आपने ये जो सिस्टम है ना इसको फॉलो करना है, ठीक है। चेक कॉल एंड केयर सिस्टम को आपने फॉलो करना है। इसको किस तरह से फॉलो करना है, आपने चेक करना है कि पेशेंट के जो एथलीट है उसकी सराउंडिंग पे जो है वो क्या इन्वायरमेंट जो है वो सेफ़ है कि नहीं है, ठीक है। आपने क्या हुआ क्या था वो आपने देखना है, ठीक है। विक्टिम के एयर वे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन वगैरह आपने चेक करना है। कॉल करनी है आपने, जो आपकी ईएमएस का नंबर होगा उस पर आप कॉल करेंगे, ठीक है। बुक में तो 911 लिखा हुआ है, लेकिन 1122 है जो भी है, आपने उसके ऊपर कॉल करनी है, ठीक है। इसके अलावा केयर आपने करनी है, पेशेंट की केयर करनी है आपने, अपनी केयर करनी है, अपने उसको वाइटल साइन चेक करते रहना है। ब्लीडिंग उसको अगर हो रही है उसको कंट्रोल करना है, मोबिलाइज करना है, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन को हमने अच्छे से देखना होता है क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर कोई हाई रिस्क एक्टिविटी थी तो सीपीआर, एईडी को हमने यूज़ करना है, ये सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है विद इन द टीम, यानी कि जो टीम है ना एथलेटिक ट्रेनर की और स्टूडेंट की, इन सब की आपस में कम्युनिकेशन एक तो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास इसी टीम की जो ईएमएस के साथ कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आपने प्रॉपर जो फ़ोन है जिसके थ्रू आपने कम्युनिकेट करना है एक दूसरे लोगों से, ठीक है। तो आपने उसको असेस करना है, उसको चेक करना है क्या वो ठीक काम कर रही है, सारी चीज़ें कि नहीं कर रही। जब आपका स्पोर्ट एक्टिविटी स्टार्ट होने लगती है ना तो आपने ये सारी चीज़ों को पहले चेक कर लेना होता है। बैकअप आपके पास प्लान होना चाहिए, मतलब कि दूसरा आपके पास एक और प्लान होना चाहिए, यानी कि एक प्लान फेल हो जाए, प्लान ए फेल हो जाए तो आपके पास प्लान बी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ईएमएस नंबर आपके पास होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारे पास यानी कि जो साइन बोर्ड रास्ते पे लगे हुए हैं, ये शॉप आ रही है, ये जो है ये बिल्डिंग आ रही है रास्ते में, ठीक है। तो वो जो मेन एक होते हैं स्पेसिफिक साइन जो है रास्ते पे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो ईएमएस वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए, आप उनको बता सके ताकि उन्हें आने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इमरजेंसी इक्विपमेंट और सप्लाइज आपके पास आपके हाथों में होने चाहिए, मतलब कि आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। जैसे ही कोई अगर होती है तो फ़ौरन से आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है। आपको लोकेशन का पता हो कहाँ पे इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, क्या किस इक्विपमेंट का कौन सा काम है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का आपको अच्छे से पता हो, आपको मतलब मैं ये जो यूज़ कर रही हूँ ना आपको पता हो, मतलब कि आपको पता हो, इसका मतलब क्या है कि जो स्पोर्ट मेडिसिन स्टाफ वाली टीम है ना उसको पता हो, ठीक है। एयरवे जेंकिंस जो है ना उनका पता हो, ठीक है। ये जो हमारे पास बैग वाल्व मास्क हो गया, ठीक है। ये जो हमारे पास डिफरेंट जो जिनके थ्रू हम एयरवे को जो है इंटैक्ट रखते हैं, या जिनके थ्रू हम एयरवे जो है ना वो अगर कंप्रोमाइज़ हो गए हैं तो उनको हम दोबारा से क्या करते हैं कि ठीक करते हैं ताकि आसानी से जो एथलीट है वो सांस ले सके, ठीक है। वो ये छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। आपने इनको चेक करते रहना है अपने इक्विपमेंट को रेगुलरली। वेन्यू लोकेशन आपको हमारे पास स्पेसिफिक आपके अच्छा वेन्यू जिस जगह, अब अगर जगह के लिहाज से आपका इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन आपका इमरजेंसी एक्शन प्लान भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके करीबी जो ईएमएस है वो उसकी क्या ट्रांसपोर्टेशन होगी वो भी प्रॉपर प्लान होना चाहिए। इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर एक पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। अगर हाई रिस्क एक्टिविटी हो रही है तो कोलिजन स्पॉट है तो आपके पास प्रॉपर उसकी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। ईएमएस किस तरह से आएगी, ठीक है, कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आ जाएगी। केयर ऑफ स्पेक्टेटर यानी कि जो शायकीन वहाँ पे जो लोग देखने के लिए आते हैं क्या उनकी केयर आप करेंगे नहीं करेंगे, ये भी इमरजेंसी एक्शन प्लान में होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो कम्युनिकेशन यानी कि आपका फ़ोन है या जो भी आपके पास कम्युनिकेट करने का जो ज़रिया है, ठीक है, वो प्रॉपरली ठीक होना चाहिए, ठीक है। वो ताकि आप एम्बुलेंस को जगह पर ला सकें, ठीक है। इमरजेंसी केयर फैसिलिटी जो है, ठीक है, जब अपनी फैसिलिटी सेलेक्ट कर रहे होने होते हैं ना, यानी कि आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करें, ठीक है, तो वो आपका जो होता है ना प्रोक्सिमिटी उसकी एक तो वो पास होना चाहिए और कितनी वो लेवल ऑफ केयर देते हैं, ठीक है, इसकी बेस पे आप जो है वो करते होते हैं, ठीक हो गया।
आ गए हमारे पास जो लीगल नीड्स हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसके अंदर अब लीगल नीड के अंदर अब आपकी लीगल नीड क्या है कि आपने इमरजेंसी एक्शन प्लान डेवलप करना है, ये आपकी लीगल नीड है। और ठीक है, अथॉरिटी ये कौन डेवलप करेगा? अथॉरिटी ट्रेनर टीम फिजिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर डेवलप करेंगे, ये लीगल नीड है। और डॉक्यूमेंटेशन में आपने क्या करना है कि हर चीज़ लिख लेनी है, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अब हमारे पास ये चीज़ें आती हैं कि जो एथलेटिक इमरजेंसी इंफॉर्मेशन कार्ड, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर एथलेटिक की मेडिकल कंडीशन लिखी होती है, मेडिकेशन लिखी हुई होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा इंडिविजुअल इंजरी वैल्यूएशन फॉर्म है, डिलिनिएशन है, फॉलो अप डॉक्यूमेंटेशन पर्सनल ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज इन्फॉर्मेशन, पाम कार्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक हो गया।